आईपैक के दफ्तर में ईडी की छापेमारी के बाद अब कोलकाता स्थित ईडी के कार्यालय की सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। छापेमारी के दौरान जो हालात बने थे उसके बाद से ईडी कार्यालय पर लगातार नजर रखी जा रही है। कोलकाता के साल्ट लेक इलाके में सीजीओ कॉम्प्लेक्स के अंदर ईडी का दफ्तर है। अब इस पूरे परिसर की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सौंप दी गई है। पहले से तैनात सीआरपीएफ के अलावा अब जमशेदपुर से सीआरपीएफ की एक कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स यानी रेप भी पश्चिम बंगाल पहुंच चुकी है। फिलहाल रेप की इस टुकड़ी को राजरहाट स्थित सीआरपीएफ कैंप में रिजर्व रखा गया है। जरूरत पड़ने पर यह हालात बिगाड़ने की स्थिति में इस बल को तुरंत मौके पर तैनात किया जाएगा। दरअसल आईपैक के दफ्तर में हुई ईडी की छापेमारी के दौरान एजेंसी के काम में बाधा डालने जाने के आरोप लगे थे। इसी वजह से अब केंद्र सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया है। तय किया गया है कि अगर भविष्य में ईडी या किसी दूसरी एजेंसी की छापेमारी के दौरान कानून व्यवस्था बिगड़ती है या किसी तरह की रुकावट आती है तो रेप की टीम तुरंत मैदान में उतर जाएगी। इतना ही नहीं, आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए अगर राज्य में किसी तरह की राजनीतिक तनाव या हिंसा होती है तब भी रेप को तैनात किया जा सकता है। रेप के जवानों के पास दंगे और भीड़ नियंत्रण के लिए खास वाहन और आधुनिक उपकरण मौजूद होते हैं। फिलहाल ईडी कोई अहम फैसले में जांच कर रही है। इन जांचों से जुड़े कोई जरूरी और गोपनीय दस्तावेज सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित ईडी कार्यालय में रखे गए हैं। इन्हीं संवेदनशील दस्तावेजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कुल 2 प्रवेश द्वार है। इस समय दोनों गेटों पर केंद्रीय बलों के 6 जवान यानी कुल 12 तैनात किए गए हैं। हाल ही में ईडी और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच एक अहम बैठक भी हुई थी। इस बैठक में फैसला लिया गया कि निजी सुरक्षा एजेंसियों को हटाकर अब पूरी सुरक्षा व्यवस्था अर्धसैनिक बलों के हवाले रहेगी।